एजुकेशन को टॉन्ट बनाता है। बोलो। बस करो यार, प्लीज बस करो। क्यों पूजा? लेकिन तू मत नहीं हो रहा। नहीं नहीं, रुको रुको, एक चीज रुको। 2-3 चीजें अभी मैं सुन के आई हूँ ना, जिसमें इनको मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी मैं शबनम की लाइफ सुन के आई, क्योंकि चैट ने मुझे कॉल किया था और वहां से उतार के लाओ। जब मुझे कुछ पता ही नहीं है तो मैं किसको उतारूं और किसको उतारूं? ठीक है, जो आपने एक बात बोली है ना वहाँ पे कि शबनम ने आपको गाली दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, शबनम आपको उस दिन आपको शबनम ने गाली नहीं दी थी। शबनम ने ये बोला था, मैंने खुद वो लाइव सुनी है, उसने ये बोला था, अच्छा फौसिल को भी मेरे स्टिकरों से दिक्कत हो गई, बहुत सी स्वर्णियों को है। तो यहाँ आप एक चीज गलत हो, ठीक है। और दूसरी चीज आपने बोला, क्या बोला? हाँ, और एक चीज तो शबनम तुम भी सुनो। तो तुम बोल रही हो फौसिल ने ये चीज बोली, फौसिल ने गलत बोली थी, ठीक है, मैं मानती हूँ फौसिल ने गलत बोली थी। लेकिन फौसिल ने उस दिन सोनिया के चैनल पे जब सोनिया को बोला था कि शब्बों को चैनल की नीड है सोनिया, और एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं है, तो शबनम ने और उसको स्टिकरों की जरूरत है, उसको मदद चाहिए। तो तुमको नहीं याद होगा शबनम, उस दिन फौसिल ने सोनिया डांट खाई थी तुम्हारे लिए। सोनिया ने बोला था कि जा ना फौसिल तू दे दे स्टिकर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फौसिल ने डायरेक्ट तुमको अटैक कर दिया या फौसिल तुम्हारे पीछे पड़ गई है। मुझे नहीं पता फौसिल सिस्टर आप इतना अग्रेसिव क्यों हो रहे हो, और आप तो इन सब चीजों में पड़ना ही नहीं चाहते थे, है ना। तो आप क्यों इतना अग्रेसिव हो रहे हो, क्यों इतनी चीजों को अपने ऊपर ले रहे हो? आपकी खराब होगी, कोई नहीं आना। और आप यहाँ पे पूजा तुम बोल दी तो फिर मैं जवाब देना शुरू करूँ? नहीं, आप बोलो। हाँ, तो पहला जो तुम बोल रहे हो ना मुझे गाली दी थी, उसने एक बार भी नहीं दी थी। उसने थोड़ी देर बाद बात करती थी, फिर फौसिल पे बात करती थी, थोड़ी देर बाद बात करती थी, फिर फौसिल पे बात करती थी। तो वो मैं गाली देना सिर्फ गाली देना नहीं है, बुरा भला कहना भी होता है गाली देना। तो मैं उस बारे में बोल रही थी। उसके बाद तो उसने गालियाँ सुवर्णी ये वो बोलना शुरू कर ही दिया, ठीक है। और दूसरी बात, मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था, मैंने अपना साइड चुन लिया था और मैंने बता दिया था कि मैंने साइड चुन लिया है। लेकिन उनके कमेंट सेक्शन में भी लगातार ट्रोलिंग, जो लाइव्स के बाद कमेंट होते हैं उसमें ट्रोलिंग, और उसके बाद भी कल मैंने ऊपर जाके बात खत्म कर दी थी। पूजा कल का तुमने देखा है कि नहीं? अब पूजा चली गई तो मैं किसको जवाब दूं? अच्छा मैं बता देती हूँ। पूजा बैठ पे, लेकिन पूजा एक मिनट, पूजा की 2 आईडी है, अब उसमें मुझे नहीं पता कौन सी आईडी है। पूजा तुम आई हो दोबारा, पीछे का कमेंट करो या नीचे कमेंट करो पूजा एक बार, क्योंकि यहाँ पे लोग बड़े ना अपने ही लोगों के नाम लिख लिख के लाइव खराब करनी आती है। सब में है, ठीक है। आज जो अपने आप को अगर बोलो कि नहीं मैं साफ, तू गंदा मैं साफ, तो साफ तो पूरा कोई भी नहीं है, साफ तो पूरी पूजा भी नहीं है, ठीक है। मैंने भी आपको कुछ बोला है, मैंने भी बहुत कुछ सुना है। मेरी बात सुनो, मुझे आज जो इसने दोबारा करवाया है ना, मुझे वो बात बहुत ज्यादा बुरी लगी है। लेकिन मुझे आपकी एक चीज हर्ट कर, मुझे आपकी ना आज एक चीज बहुत हर्ट करी है फौसिल सिस्टर। आपने जो अपनी वीडियो का लिंक किसी को देना था, सियोक सिस्टर को देना था, लेकिन तीसरी बंदी को जो आप दे के आई हो, आपकी उस चीज से मुझे आज बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। ठीक है, मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती हूँ। मैंने तो यही बात अब आई ना अपनी बात पे, तो यही तो फिर फौसिल सिस्टर सबके लिए है। हर बंदा हर किसी को पूरी तरीके से खुश नहीं कर सकता है। तुम सुनो, मेरे लिंक की बात पूछने आई हो ना पूजा, तो आंसर भी लिया करो। तुम लोग आंसर नहीं लेते हो और बात पूरी करने लगते हो। मैंने इसलिए दिया कि इनके चैनल पे कोई आफत नहीं आए, तो अगर उसको हिम्मत होगी, तीनों में से जिसको हिम्मत होगी वो लगा दे। ये वीडियो जनता के पास पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने दिया। बस तुम्हें बुरा लगा तो I had some reason behind it, so I did it. क्योंकि आप मेरी बहन हो फौसिल सिस्टर, देखो इतने दिन से हम साथ है ना फौसिल सिस्टर, इतने दिन से हम साथ हैं। मेरा यहाँ से हटने का रीजन ही यही है कि जितने दिन, देखो हम दूसरों से लड़ सकते हैं, लेकिन जिनके साथ हम इतने दिन से बैठे हैं ना, हम उनके लिए ना बैड कमेंट कर सकते हैं और ना ही हम उनको कोई बैड लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो बेहतर है ना कि अपना पिछवाड़ा हम यहाँ से हटा के चले जाए। इसका आंसर सुन लो। जब
मैं पहले भी जब लड़ाई करती थी ना, तो नीचे बैड कमेंट आते थे, इसलिए मुझे इस सच्चाई का पता है। इस सब टॉपिक शुरू करने की कोशिश की, तो तुमने अपनी कंट्री के लिए कौन सा बहुत काम किया यहाँ बैठ के? हमारे यहाँ बाढ़ आए, हमारे यहाँ बहुत सारी आपदाएं आए, आपने कहाँ डोनेट किया? और वो डोनेट करके आपने कहाँ पे उसका रसीद लगाया? मुझे भी दिखाओ, कहाँ है? आपने कंट्री के लिए क्या किया है? यहाँ बैठ बैठ के मुंह फाड़ फाड़ के बक रहे हैं एक दूसरी कंट्री के यूट्यूबर पे, तो आपने कंट्री के लिए क्या है? आपने दिया क्या है? आपने तो स्टिकर्स लिए हैं हर जगह की कंट्री के लोगों से, हर जगह के नेशनैलिटी के लोगों से आपने स्टिकर लिए हैं। कंट्री को आपने दिया क्या है? आप जो ये गालियां बोल रहे हैं दोनों जन बैठ के, तो ये गालियां आप दे रहे हो कंट्री में। यही है कंट्री की देशभक्ति। हम तो कंट्री के लिए आवाज उठाएंगे। तो ये कौन सा आवाज है? आवाज तो कोई भी उठा सकता है। एक चोर भी होगा वो आवाज उठाएगा, एक रेपिस्ट भी होगा वो भी आवाज उठाएगा। हाँ, भारत माता की जय तो सब बोल सकते हैं। आप कंट्री को दे क्या रहे हो? क्या आप अपनी अर्निंग पे टैक्स दे रहे हो? आप वो भी नहीं दे रहे होगे। आपने अपने आप को घोषित, आप कौन सा काम कर रहे हो अपनी कंट्री के लिए? आप बोल रहे हो कि खटारी के पास इतना पैसा आ रहा है, वो कुछ नहीं कर रही है। आप क्या कर रहे हो? हम तो ना बोल रहे हैं ना हम कर रहे हैं, और हम ना चैनल चला के पैसे ले रहे हैं। आप तो पैसे खाली ले रहे हो, हर कंट्री के लोगों से ले रहे हो। जिसको आप बोलना चाह रहे हो उस कंट्री से भी ले रहे हो। दे क्या रहे हो कंट्री को? कंट्री ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ओके, आई बिलीव यू, कंट्री कम्स फर्स्ट फॉर एवरीबडी। लेकिन क्यों? आपने क्या है कंट्री के लिए? और आपने रिलीजन के लिए भी क्या कर लिया है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं? आपकी कौन सी स्पेशल पूजा है कि जो आप रिलीजन इन्वोक कर रहे हो कि मेरे भगवान देखेंगे? तुम्हारे काम तो उल्टे हैं। भगवान तो तुमको देखेंगे, जरूर देखेंगे। ये भगवान पे मेरा पूरा विश्वास है कि वो तुमको देखेंगे। और जो इतनी प्लानिंग हो रही है, अभी तो और गंदगी होगी। हाँ, क्योंकि आप खुद करोगे, आप खुद वो गंदगी करोगे, इसलिए और गंदगी होगी। अगर आप एक दिन टॉपिक पे रहो, आप अगले दिन देखो गंदगी गायब। आप खुद करोगे, जैसे कि करके सुना, क्योंकि फालतू बातें सुन के किसी को कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन जवाब देने के लिए सुना। तो आज आपने मेरे लिए प्लानिंग हो रही है, उसका एक प्रूफ दिखा दो। मैं इतने साल उधर रही ना, उससे पहले सपोर्टर में रही। किसी के पास से भी मेरा इंस्टा आईडी निकाल के दिखा दो और बता दो कि मुझे किसने भड़काया है और किसके भड़काने से मैंने वीडियो बनाया है। जो तुम्हारा आज का ख्याल था, ये सब ना वो लीडर नंबर 2 है, उसकी ट्यूशन दी हुई है दोनों जन को कि तुम ये बोलना कि सबा आ गई है, सबा है इसके पीछे, तो तुम लोग इस तरह से अपनी ऑडियंस को घुमाना। तो तुम लोगों ने वही किया है। सबा जो नॉन एग्जिस्टेंट है, जो अपनी दुनिया में है, उसको कोई मतलब नहीं है भी नहीं है, देखती है नहीं देखती है, तो वो आएगी जवाब देने। नहीं तो उसके मुंह पे सिर्फ मुंह से बोलना है ना, सिर्फ मुंह से फायर करना है ना, तो लगा दो जवाब ब्लेम कि सबा करवा रही है। अपने कर्म कांड नहीं देखने हैं कि कैसे तुमने जलन में आके यहाँ पे टॉन्टिंग शुरू करी, वो नहीं देखना है। के पास कोई लॉजिक नहीं होता। अब आप एक बात बताओ, ये देखो क्या नाम, कल मेरे पास एक क्लिप आया, इस 4 साल से हर एक बंदे को पता है कि शकीला का राइटिंग स्टाइल क्या है, ठीक है? हाँ, कोई भी एक्सवाइजी हो सकता है उस इंदु शर्मा के पीछे, लेकिन मुझे ये पता है शकीला तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसका बोलने का स्टाइल, उसका लिखने का स्टाइल, वो हमेशा कैप लेटर में लिखती है, वो खूब सारी मूवी डालते हैं। शकीला इतनी टेक्निकल प्रोफिशिएंट हो जाती तो अभी तक तो वो बहुत कुछ कर लेती हमारे लिए। वो तो नहीं कुछ कर पा रही है हमारे लिए, वो तो सिर्फ हमें सपोर्ट ही कर रही है। तो ये बात की इंदु शर्मा शकीला है, तो अब यही ना, जानबूझ के शकीला का नाम लिया गया ताकि शकीला ट्रोल हो कि भाई शकीला इतनी बड़ी गोडाउन बन गई, चैनल डिलीट कर देगी या पता नहीं क्या ही चैनल को हार्म कर देगी। फालतू में शकीला का नाम बोला गया ताकि शकीला इस बात पे टारगेट हो। लेकिन यहाँ पे सबको पता है कि शकीला की वो आईडी नहीं है, क्योंकि शकीला का रिटर्न स्टाइल बिल्कुल अलग है। वेलकम राइला। हाँ, तो यही तो बात है कि गेम चल रहा है, सबा गेम करवा रही है, कोई प्रूफ नहीं है। और अंधी जो इनकी फॉलोअर्स है
सोचती भी नहीं हो कैसे तुम अपने बच्चों को पढ़ाती होगी सारी औरतें, मुझे बहुत शक है तुम लोगों के ऊपर। रूपम दी की मैंने फोटो लगाई है, मेरी कम्युनिटी पे अब भी होगी। दिवाली की एक ग्रीन साड़ी में है, एक उनकी पिंक साड़ी में है, ठीक है। वो मैंने इनकी फोटो लगाई थी करवा चौथ की, और कितना सुंदर उनका घर है। पता नहीं किसका टूटा फूटा घर, ठीक है। बाहर से उसकी पिक्चर लेके ना कोई सबूत ना कोई और लगा दिया कि ये रूपम का घर है। भाई तुम्हें अगर इतनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि तुम एक कमरे के उसमें रहती हो, तो तुम किसी की भी आईडी वो कहते हैं लिंक उठा के डाल दोगे कि रूपम का घर है। सबूत कहाँ है? तेरा तो सबूत हमारे पास है, एक कमरे का घर तूने खुद ने दिखाया हुआ है। हाँ हाँ सुनो ना, हम लोग बोलते हैं ना नज्जो को कि वो अपना घर नहीं बनवाती है, उसको इतनी फंडिंग मिलती है तब भी, ताकि फंडिंग मिलते रहे। सेम अप्लाइज टू हर ऑल्सो। ये फिर अपना ये भी जानबूझ के एक कमरे का दिखाती कि भाई दिखा दो मुझे तो नीड है, लेकिन कपड़े लगते तो बड़े फैशनेबल होते हैं। तो फिर वही यहाँ पे भी इनको भी फंडिंग हो रही है और ये दिखा नहीं रहे हैं, और सिर्फ एक कमरे का घर दिखा रहे हैं कि हमें बहुत नीड है, ताकि हम ये सिंपैथी लेते रहें कि हमें सिंपैथी लेना है। हमारे साथ गेम हो रही है। मैं कल भी बोली थी, और मैं कितनी है, कौन है, क्या इससे पहले तुम्हारे पास कुछ नहीं था, क्या कमाई थी, कोई सोर्स नहीं, कुछ हमें नहीं पता है। वो बोल रही है मुंह से, हमें मान लेना है कि अगर पैसे नहीं इसके पास पहुंचे तो भूखे मर जाएगी। तो ये नीड है इनको। दूसरा है कि देश, कंट्री, लेकिन हम कंट्री के लिए कुछ करके नहीं देंगे, और हम हर कंट्री से आने वाले पैसे को ग्लैडली एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा है भगवान देखेंगे। भगवान हमारे हैं, हमारे भी हैं भगवान, हम भी दिल से पूजा करते हैं। भाव जो बोला जाता है ना कि भगवान भाव देखते हैं, तो मैंने भी अपने दिल से तुम्हारे लिए बदुआ की है कि तुमको अब जो तुम गुंडागर्दी कर रही हो कि तुम यहाँ किसी को टिकने नहीं दोगी, सिर्फ बोलोगी रंडी ये वो बोल बोल के मैं सबको भगा दूंगी। कल जो मुझे पता चला है कि तुमने बाकी लोगों को कैसे भगाया है, और आज जो तुमने सियोक सिस्टर को धमकी दी है कि तुमने लिंक लगाई ना, अब देखो क्या होता है। तो सियोक सिस्टर का जो होगा, सियोक सिस्टर ने अगर तुम्हारे साथ यही कुछ भी बात करे, कुछ भी पब्लिक हो, मैं फिर भी सियोक सिस्टर के साथ रहूंगी। यहाँ पे किसी की गुंडागर्दी नहीं है, यहाँ पे किसी भी चैनल वाले को या व्यूअर को भगाया नहीं जा सकता है। बस यही 3-4 इनके ट्रिक्स है। हमें नीड है, हमें नीड है, हमारे लिए प्लानिंग हो रही है। इनको दुख इसी चीज का है, हम भाग नहीं रहे। अरे ये क्या है, सबसे गंदी जुबान उस गाड़ियों वाली मशीन, उसको ठुड्डे पे लात पे रखा है, ठीक है। तो तुम तो कुछ नहीं, बस की बाकी छोड़ो, इनको भाड़ में जाने दो। चलो मैं लास्ट एक इनके बारे में पॉइंट बोलूंगी कि मेरे व्यूअर ये सब कुछ हैं। ये मेरे लिए मुझे भी बोला गया था, और फिर उसके बाद टाटा बाय बाय भी कर दिया गया। तो जो तुम लोग अपना दिमाग लगाने जाओगे, इससे एक भी प्रूफ मांग लोगे, तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे से पहले 500 लोगों के साथ हुआ है, जो छोड़ के आ गए इसको। तो ये बात खत्म। प्रूफ के नाम पे इनके पास है नील बटा सन्नाटा, ठीक है, बाबा जी का टुल्लू, सब मुंह से वॉचिंग का मसला होता है। आज उन्होंने कोशिश की टॉपिक पे बात करने के लिए, तो आधा घंटा भी नहीं कटा, फिर वही बकवास, फिर वही बकवास। तो आप ये मत लें, इनको जितना जवाब दोगे इनको कल के लिए पेट्रोल मिलेगा। ये है ही ऐसे, इनको पॉइंट्स है ही नहीं, मेहनत करनी ही नहीं है। इन्होंने आज का लाइव में ये साबित कर दिया कि जब पॉइंट बोलने का टाइम आता है तो पॉइंट ही नहीं है। मैं तो नीचे वो जोरी अपनी है ना फातिमा, उसके वीडियो आज का इतना वो डिटेल जो हम नहीं देख सकते हैं, वो इतने अच्छे से देखती है। उसके जैसा टैलेंट होना चाहिए। आप इनकी बातों से परेशान मत होइए। ये चाह रहे हैं कि सबको इंस्टिगेट करे, कोई तो जवाब देगा, फिर उसको कल हम जवाब देंगे, फिर वो जवाब देगा। ये यही चाह रहे हैं। इनके पास कोई पॉइंट का मैं लास्ट में या सियोक सिस्टर की लाइव में इनका जो काम करने का तरीका है वो भी डिस्क्राइब करूंगी। पैसे हो लेकिन तुम ले नहीं रही हो, जो जैसे नज्जो करती है वैसे तुम भी कर रही हो कि अगर मैं एक रूम का दिखाऊंगी तो मेरे पास पैसे आते रहेंगे। मेरे लिए प्लानिंग हो रही है, सबा प्लानिंग करा रही है जी। नहीं, ये सबा का रोना का जो है ना, वो काम सिर्फ लीडर नंबर 2 करती थी। तो इसका मतलब तुमको लीडर नंबर 2 ट्यूशन दे रही है कि बात को ऐसे घुमाना है।
तो ये बात छोड़ दो, अब हम आते हैं खटारी पे। खटारी का जो आज आप हो जाओ पर्दा पड़ा हुआ है, तुम्हें क्या इतनी गांड मस्ती है कि तुम उसका पर्दा हटवाने पे तुली हुई हो। मैंने तो ये सारी चीजें उस वक्त में नहीं की थी जब वो फातिमा को मुझे टारगेट कर रही थी। उसने गंदी लाइवें की, उसने गंदी वीडियोस बनाई। जूती को भी हमारे परवाह कोई नहीं है, ठीक है ना, जितना मर्जी गंद बके। लेकिन मैंने जो एक नेकी की, मैं उसको खाक में नहीं मिलाना चाहती थी। लेकिन उन जैसी जो रंडी है ना, ये कहती है तुम नेकी करो ना, हम करेंगे। दामजादी, अब मेरा ख्याल है अब तेरी गांड को सुकून मिल गया होगा, अब तेरी मिस्ट्री भी सोल्व हो गई होगी। अब अपनी चूत में उंगली डाल के ना बैठी रहे इधर, रामजादी। इनको बस अब कल का पॉइंट मिल गया, अब कल पे आपको जवाब देंगे, फिर परसों कोई और मुर्गा फंसेगा। इन दोनों के पास न मेहनत करना है न पॉइंट बोलना है, इनको बस इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। मेरे पीछे सब पड़े हैं, कौन पड़ा है, क्यों पड़ा है, क्या उसके एक भी प्रूफ है, क्या मेरा इंस्टा है, कोई भी नहीं प्रूफ है। प्लानिंग करेंगे।